सभी को नमस्कार। आज हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन अर्थात संचार के तत्व कौन से हैं इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। संचारक जब अपनी बातों अर्थात संदेश को किसी उचित माध्यम से श्रोता अर्थात जो भी ऑडियंस है उसको सुन रहा है वहाँ तक पहुँचाता है, तो श्रोता उसकी बात को समझकर अपनी अनुक्रिया अर्थात रिस्पॉन्स व्यक्त करता है। तो हमें समझना चाहिए कि संचार प्रक्रिया ठीक ढंग से हुई है। अब ये प्रक्रिया ठीक ढंग से हो, इसके लिए कुछ एलिमेंट्स अति आवश्यक होते हैं, जिससे हम संचार के तत्व या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ये एलिमेंट्स 4 है मेन रूप से। पहला होता है संचारक अर्थात कम्युनिकेटर। दूसरा होता है संदेश अर्थात मैसेज। तीसरा होता है संचार माध्यम अर्थात कम्युनिकेशन चैनल। और चौथा होता है प्राप्तकर्ता अर्थात रिसीवर या ऑडियंस। ठीक है, ये कम्युनिकेशन के 4 एलिमेंट्स हुए। ठीक है, अब हम एक एक एलिमेंट्स पर डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट जो कि हमने कहा कम्युनिकेटर है, जिसे हम संचारक भी कहते हैं, उसको देखते हैं। संचारक जो है संचार प्रणाली का सबसे पहला और महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है। इसके अभाव में संचार प्रक्रिया या संचार हो ही नहीं सकता। यह संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। इसे वक्ता, सूचना वाहक, श्रोता या प्रेषक भी कहते हैं। श्रोता तक अपनी संदेश भेजने से पूर्व वह उसको क्या करता है, संकेतीकरण करता है। उसे संकेतकर्ता भी कहते हैं। संचारक कोई भी व्यक्ति, वस्तु या उपकरण हो सकता है। ठीक है, दैनिक जीवन में हम सभी किसी न किसी, कहीं न कहीं, किसी न किसी क्षण, किसी न किसी क्षेत्र में संचारक होते हैं। ठीक है, अच्छा, देखो, प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार कार्यकर्ता है, प्रसार प्रशासक है, विषय विशेषज्ञ है, शिक्षक है, डॉक्टर है, प्रबंधक है, नेता है, सब क्या होते हैं, कम्युनिकेटर होते हैं। ठीक है, संचारक सबसे पहले उपयोगी विषय का क्या करता है, चयन करता है। उस विषय के बारे में मतलब संचार करने के लिए जो संचारक होता है, जो क्या करता है, सबसे पहले उपयोगी विषय का चयन करता है। उस विषय के बारे में गहराई से अध्ययन करता है, उस पर मनन, चिंतन, मंथन सब करता है। उसे श्रोतों को, जो श्रोता है, जो सुनने वाले, उसको समझने लायक बनाता है। तब फिर उसे किसी उचित माध्यम से श्रोता तक पहुंचाता है। ठीक है, अच्छा, यदि संचारक अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने में असमर्थ हो जाता है तो संचार प्रक्रिया क्या हो जाती, दोषपूर्ण हो जाती है। संचारक चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, उसमें कुछ महत्वपूर्ण गुण होना बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि संचारक के गुण कहलाते हैं। जिसमें पहला गुण है, उसे विषय का पूरा ज्ञान हो। संचारक जो संदेश श्रोता को देना चाहता है, उस विषय का उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए। आधे अधूरे ज्ञान से वह न तो श्रोता को अपनी बात ठीक ढंग से बता पाता है, उस तक पहुंचा पाता है, और न ही उसकी समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है, और वह क्या होता है, अपना प्रभाव भी नहीं बना पाता है। इसलिए संचारक का पहला गुण है कि वह विषय का पूरा ज्ञान उसे होना चाहिए। दूसरा उसका गुण होता है संचार का कौशल होना चाहिए, अर्थात
कई संचारक ऐसे होते हैं जिनके पास ज्ञान का तो बहुत भंडार होता है, परंतु वो अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते, वाक्पटु नहीं होते, इसलिए अपनी बात या संदेश को बताने से पूर्व उसे गहन चिंतन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है, और उनमें वाक क्षमता और लेखन क्षमता का उचित ज्ञान नहीं होता, जिससे क्या होता है कि श्रोता उस बात को समझ सकें। इसलिए उन्हें क्या होता है, उन्हें बताने के पूर्व उसको उस विषय पर क्या होती है, विशेष चिंतन करनी होती है। और यह संचारक के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह चिंतन, तर्क वितर्क, लेखन, पठन पाठन, श्रवण आदि व्यक्तिक जो कलाएं होती है उसमें वो निपुण हो, और संचार कौशल की इन्हीं विधाओं में अगर निपुणता प्राप्त करेगा तो ही वह सफल संचारक बन सकता है। संचार कौशल के अंतर्गत बेटा इन सब चीज़ों के अलावा क्या होता है, भाषा का ज्ञान भी आता है। संचारक जिस भाषा का प्रयोग करता है, यदि श्रोता इस भाषा को नहीं समझता तो संचार सफल नहीं होता, ठीक है। इसलिए उसे उस भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये गुण भी है संचार कौशल के अंतर्गत। तीसरा उसमें गुण होना चाहिए संचार माध्यमों का ज्ञान होना। संचारक को न केवल अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, अपितु संचार के माध्यमों का भी विशेष ज्ञान होना अनिवार्य है कि कौन से संचार माध्यम किसके लिए उपयुक्त है और किसके लिए प्रतिकूल है। जैसे कि अनपढ़ व्यक्तियों के लिए छपित और मुद्रित जो शिक्षण सामग्री है वह क्या होगी, निर्थक होगी। जैसे क्योंकि उन्हें क्या होता है, अक्षर ज्ञान नहीं होता, और इसी तरह उन्हें पढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो छपित सामग्री का प्रयोग न करके दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे टीवी, सिनेमा है, नाटक है आदि का। जबकि शिक्षित व्यक्तियों को अगर हमें संचार करना है उनके लिए, तो उसके लिए हम फोटोग्राफ, चार्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड आदि का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि संचार के लिए जो भी उचित माध्यम है उसका ज्ञान रखना चाहिए, और तभी हमारा जो संचार प्रक्रिया जो है सफल होगी। इसलिए हमें या जो भी संचार करता है उससे समय रहते संचार के माध्यमों का प्रयोग करना सीख लेना चाहिए। चौथा गुण होता है व्यवहार कुशल होना चाहिए। संचारक अगर व्यवहार कुशल, चरित्रवान होगा तभी क्या होगा, लोग उसके बात को सुन सकेंगे, क्योंकि उसकी भूमिका एक शिक्षक, निर्देशक, मार्गदर्शक की तरह होती है, और श्रोता के साथ उसका व्यवहार ही उसे सफल संचारक बना सकता है। इसलिए उसे व्यवहार कुशल होना जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट उसमें गुण होना चाहिए विश्वसनीयता। विश्वसनीयता संचारक का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। संचारक श्रोता के साथ विश्वास कायम कर लेता है तो श्रोता विश्वास करने लग जाता है, और उसे क्या होता है, संचार करना भी या उसकी संचार प्रक्रिया भी सफल हो जाती है। एक नेता को जनता के बीच में लोकप्रिय होने के लिए भी उसे विश्वास प्रदर्शित करना आवश्यक होता है। संचारक को दृढ़ निश्चय होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए तथा अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। संचारक के प्रति श्रोता जितना अधिक अटूट विश्वास होगा उतना ही तत्परता, तन्मयता, एकाग्रता, संपूर्णता के साथ संदेश ग्रहण कर लेगा। रुचि संचारक को, श्रोता को जो संदेश देना चाह रहा है, मतलब नेक्स्ट गुण ये है कि उसमें रुचि होना चाहिए। संचारक श्रोता को जो संदेश देना चाह रहा है उसमें उसकी रुचि होना चाहिए। बिना रुचि के यदि वह अनमने ढंग से कार्य करेगा तो संचारक और श्रोता के मध्य मधुर संबंध स्थापित नहीं होंगे। तब जब संचारक को अपने कार्य के प्रति रुचि होगी तभी वो पूरे मन से कार्य करता है और कार्य करने की विधियों और तकनीकों को अपने श्रोताओं अपने भीतर आत्मसात करता है और नए नए ज्ञान को अर्जित करने का प्रयत्न करता है, और फिर क्या होता है वो श्रोता तक उसे पहुंचाने में भी सहायक होता है।
नेक्स्ट गुण होना चाहिए उसका एटीट्यूड कैसा है। संचारक को अपने कार्यस्थल, सहकर्मियों, प्रशासकों, उच्च अधिकारियों तथा श्रोताओं के प्रति जब अच्छा और सुखद संबंध होगा तभी वह अपने कार्य में सफल होगा, क्योंकि उसे किसी व्यक्ति के प्रति नकारात्मक भाव उपजता है और न ही उसे किसी संदेह की दृष्टि से देखता है। इसलिए संचारक को चाहिए कि वह संदेश श्रोताओं को देना चाहता है वह उसके लिए उपयोगी हो। जब श्रोता को ये ज्ञान हो जाता है तो श्रोता जो संचारक है वह उसकी हित की बात करता है, तभी उसकी बात पर ध्यान भी देता है और उसको अपनाने का चेष्टा भी करता है। तो ये सारे गुण जो मैंने आपको बताए हैं वो संचारक में होना चाहिए। इन गुणों के अलावा भी संचारक को उस विषय के प्रति बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तभी संचार प्रक्रिया क्या होगी, सफल होगी। इसलिए सूझबूझ के साथ संचार विषय का निर्णय भी लेना चाहिए। उसे कई निर्णय संचार करते समय लेना होते हैं, जैसे संदेश का चयन सही ढंग से करें, संदेश जो है उसका उपचार ठीक ढंग से करें, संचार के माध्यम का चयन ठीक ढंग से करें, प्राप्तकर्ता जो है वह कौन प्राप्त कर रहा है संदेश का उसका चयन भी ठीक ढंग से करें। ये सब चीज़ें अगर ठीक ढंग से करेगा तो संचारक जो होगा अपने कार्य में सफल होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया? धन्यवाद।